Hey guys, welcome back to my channel. Wish you very happy new year to all of you. Guys, इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती फ्रॉम ओल्ड साड़ी, जिसके लिए यहाँ पे मैंने पुरानी साड़ी ली हुई है और उसके साथ मैंने बेस का फैब्रिक लिया है जो है 3 मीटर्स और ब्रॉकेट मैंने लिया है सिर्फ 1/2 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे। तो बेस फैब्रिक को मैंने इस तरह से 4 फोल्ड में लिया हुआ है। अब हम मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर का पार्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पे 7.5 इंचेस। 1/2 इंचेस में ज़्यादा लूँगी क्योंकि यहाँ पे हम कॉलर बनाने वाले हैं। तो एक्स्ट्रा हमें 1/2 इंच लेना है शोल्डर में। आर्म होल में लूँगी 7 इंचेस। दोनों पार्ट्स को हमें जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए, यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 11 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाय 4 करके उसमें 2 इंचेस ऐड करना है सिंगल आर्म्स के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 15 इंचेस और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको डिवाइड बाय 4 प्लस 2 इंचेस सिंगल आर्म्स के लिए। ये हो गया हमारी लेंथ। अब दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। आर्म होल मैंने लिया था 7 इंचेस, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पे हमें एक मार्क कर लेना है। अब यहाँ से हमारा आर्म होल का कर्व शुरू होगा, तो राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। नेक की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 इंचेस। और लेंथ में लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस फ्रंट के लिए। तो फ्रंट की लेंथ में लूँगी 6 इंचेस। 6 पे हमें मार्क कर लेना है। उसके बाद हमें राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है, दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए। बैक की लेंथ में रखूँगी 2 इंचेस। बैक में हमें कॉलर बनानी है, तो इस तरह से यहाँ पे भी राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए, हमें इसे कट कर लेना है। देखिए, सबसे पहले मैंने बाहर का नेक कट किया हुआ है। अब अंदर से हमें बैक पार्ट को निकाल देना है और ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे वापस 2 फोल्ड करते हुए हम नेक पार्ट को कट कर लेंगे। तो ये है हमारा फ्रंट और बैक। अब बेस फैब्रिक को हमने फिर से 4 फोल्ड कर लिया है। हम बॉटम का पार्ट कट करेंगे। तो लेंथ मैंने ली है 38 इंचेस और जो हमारा टॉप का पार्ट हमने कट किया था उसे 2 फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे रखना है। और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसे हमें मार्क कर लेना है। इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है। तो ये है हमारा बेस का फैब्रिक बॉटम के लिए। इस लाइन को हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से ये मैंने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इसकी लेंथ है 38 इंचेस। तो इस तरह से हमारे पास 2 पीस है। अब देखिए, ये मेरा साड़ी का फैब्रिक है जिसे मैंने राइट साइड पे रखा हुआ है। इसके ऊपर हमें बेस फैब्रिक को इस तरह से उल्टा रखना है जो हमने टॉप पार्ट कट किया था और इसे हमें एज इट इज कट कर लेना है। इसी तरह से हम बैक पार्ट को भी कट करेंगे। तो इसे भी हमें इसके ऊपर उल्टा रखना है और इसे भी हम एज इट इज कट कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने फ्रंट और बैक को कट कर लिया है। अब देखिए, बैक के लिए बॉटम का पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को मैंने इस तरह से 2 फोल्ड में लिया हुआ है और ये 2 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 18 इंचेस जितना। और ये मैंने लेंथ मार्क कर ली है। तो ये लेंथ मैंने ली है 40 इंचेस। और जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे 2 फोल्ड करते हुए हमें यहाँ पे रखना है। तो ये हम मार्किंग कर रहे हैं बैक के बॉटम के लिए। उसके बाद इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। देखिए, इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। यह है हमारा बैक का बॉटम। फ्रंट का बॉटम हम 2 लेयर में कट करेंगे। तो ये देखिए, हमारी साड़ी है प्लेन और प्रिंटेड पार्ट है। तो जो प्रिंटेड पार्ट है उसे हम पैटर्न में यूज करेंगे। तो यहाँ से हमें कट करके इसे सेपरेट कर लेना है।
देखिए इस पार्ट को हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में यूज़ करेंगे, फ्रंट के बॉटम में। तो इसकी लेंथ में मार्क कर लूँगी नीचे से 40 इंचेस। तो एक्स्ट्रा पार्ट को हमें ऊपर से निकाल देना है। अब देखिए बचे हुए फैब्रिक को हमने इस तरह से 8 फोल्ड में रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिप के लिए मार्किंग करनी है। तो 2 इंचेस पे हमें मार्क करना है। और जो हमारे ऑपोजिट साइड है वहाँ पे भी हमें 2 इंचेस पे मार्क कर लेना है। और इन दोनों पॉइंट्स को हमें जॉइन करते हुए क्रॉस में लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए इस लाइन को हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। तो हमारे पास इस तरह की स्ट्रिप आ जाएगी। तो टोटल स्ट्रिप है हमारे पास 6। अब देखिए ये जो हमारा ब्रॉकेट का फैब्रिक है उसे मैंने 4 फोल्ड में लिया हुआ है। और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 9 इंचेस जितना। अब इस तरफ से हमें 3 इंचेस डाउन पे मार्क कर लेना है। और यहाँ से हमें स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। स्लीव्स की लेंथ में ले रही हूँ 25 इंचेस। और यहाँ पे लेनी है हमें स्लीव्स की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 6 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। देखिए इस तरह से हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। हमें इसे कट कर लेना है। देखिए मैंने स्लीव्स को कट कर लिया है। तो इस तरह की हमारे पास 2 स्लीव्स है। अब देखिए बेस का फैब्रिक है जिसे मैंने 2 फोल्ड किया हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा टॉप का पार्ट था उसे हमें इस तरह से रखना है। हमारा आर्म होल और हमारा शोल्डर कवर हो इस तरह से हमें इसे रखना है। और हमें इसे मार्क कर लेना है। ये जो हमारा आर्म होल है और हमारा शोल्डर का पार्ट, यहाँ तक हम इसे मार्क करेंगे। अब मैं इसे हटा दूंगी। अब इस लाइन को हमें राउंड शेप देते हुए आर्म होल तक ले जाना है। इस पार्ट को हम पैटर्न की तरह यूज करेंगे फ्रंट के पार्ट में। तो इसे हमें कट कर लेना है। देखिए इस तरह के 2 पीस हमने कट कर लिए हैं। अब देखिए उसी तरह से हमने ब्रॉकेट से भी इसी शेप के 2 पीस कट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर बेस फैब्रिक को हमने उल्टा रखा है और हम नेक पार्ट में सिलाई करेंगे। और जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बेस फैब्रिक को ऐसे ही ज्वाइन कर लेंगे। इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक को रख के नेक पार्ट और आर्म होल में सिलाई लगा के हम सिर्फ बेस फैब्रिक के साथ इसे ज्वाइन कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से नेक पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है। अब हम हल्के हल्के नॉचेस लगाएंगे। तो जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई है वहाँ पे हमें नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है, जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे। तो इस तरह से ये हमारा नेक तैयार हो जाएगा। उसके बाद ये जो हमारा राइट पार्ट है उसके ऊपर बेस फैब्रिक को हमें उल्टा रख लेना है। उसके बाद हमें ये जो हमारा शेप है उसमें हमें सिलाई लगानी है दोनों तरफ। यहाँ पे भी हम सिलाई करेंगे और सिलाई लगाने के बाद इसे भी हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। देखिए इस तरह से हमने बैक साइड पे टर्न कर लिया है सिलाई लगा के। अब इसे हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो इसे हमें यहाँ पे रखना है, दूसरा है वो इस तरफ रखेंगे।
और आर्म होल में सिलाई लगा के हम यहाँ पे इसे फिक्स कर लेंगे। सिलाई लगाने के बाद हम इसके ऊपर बैक पार्ट को उल्टा रखेंगे और दोनों शोल्डर्स को मिलाते हुए हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। ये हमारी शोल्डर फिटिंग हो चुकी है। अब यहाँ पे हमें कॉलर लगानी है, तो यहाँ पे हम हाफ कॉलर लगाएंगे। तो जहाँ से हमारी जॉइनिंग है उसके 1.5 इंच अंदर से हमें इसे लगाना है। तो यहाँ से हम इस तरह से लेंथ मार्क करेंगे। तो लेंथ है अप्रॉक्स 11 इंचेस, तो 12 इंचेस का हमें स्ट्रिप कट करना है। देखिए इस तरह से ब्रॉकेट से मैंने 12 इंचेस का स्ट्रिप कट कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे 2 फोल्ड करना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है और इस तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। देखिए इस तरह से सिलाई लगा दी हमने। अब हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। देखिए हमने इसे राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब एक तरफ से हमें हल्का सा इसे ओपन कर लेना है सिलाई को। उसके बाद यहाँ से जहाँ से हमने मार्किंग की है 1.5 इंच अंदर से, यहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो एक तरफ से कॉलर को हमें सिलाई लगा के यहाँ पे अटैच कर लेना है यहाँ तक। देखिए एक तरफ से हमने कॉलर को लगा दिया है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हम इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे। तो बैक साइड पे आपको अंदर की तरफ हल्का सा फोल्ड करना है और फोल्ड करते जाना है और सिलाई लगानी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा कॉलर अटैच हो जाएगा। देखिए मैंने बैक साइड पे सिलाई लगा के यहाँ पे कॉलर को फिक्स कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है और दोनों तरफ से सिलाई लगाते हुए हम यहाँ पे स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। उसी तरह से हमें दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइन करना है। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसे आप सिंपली बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लीजिए। देखिए हमने स्लीव्स को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट बिल्कुल तैयार है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रिप को ज्वाइन करेंगे। तो एक राइट साइड पे है, उसके ऊपर दूसरी स्ट्रिप को हमें उल्टा रखना है, दोनों को मिलाते जाना है और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। उसके बाद हमें इसे राइट साइड पे टर्न करना है सिलाई लगाने के बाद और इसके ऊपर हम दूसरी स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे। इस तरह से हमें 3 स्ट्रिप को ज्वाइन कर लेना है। इस तरह से हम 3-3 स्ट्रिप ज्वाइन करेंगे। देखिए मैंने 3 स्ट्रिप इस तरह से ज्वाइन कर ली है। अब इसकी बॉर्डर को हमें फोल्ड कर लेना है। तो इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई करेंगे और ये नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। इसी तरह से दोनों की बॉर्डर हमें फोल्ड कर लेनी है। देखिए हमारी बॉर्डर फोल्ड हो चुकी है। मैंने नीचे की बॉर्डर भी फोल्ड कर ली है। अब ये जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसमें हमें गैदरिंग करनी है। तो ये पूरा रेक्टेंगल पार्ट है, उसमें हमें बड़े नंबरों की सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब एक धागे को हमें अलग करके यहाँ पे गैदरिंग तैयार करनी है। तो पूरी लेंथ में हमें गैदरिंग बनानी है। मैंने इस तरह से गैदरिंग बना दी है। अब इसके ऊपर जो हमने स्ट्रिप ज्वाइन की थी उस पार्ट को रखना है। एक पार्ट को हम इस तरफ रखेंगे और यहाँ पे दोनों को मिलाने के बाद सिलाई लगा के यहाँ पे फिक्स कर लेना है। और जो दूसरा पार्ट है उसे हम इस तरफ रखेंगे। दोनों हमें राइट साइड पे ही रखना है और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। देखिए मैंने दोनों को ज्वाइन कर लिया है। अब इसके साथ हमें बेस फैब्रिक को ज्वाइन कर लेना है। तो बेस फैब्रिक को आपको राइट साइड पे रखना है और इसके ऊपर हमें इस पार्ट को रखना है और ये जो हमारी ब्रॉडनेस है उसमें सिलाई लगा के दोनों को ज्वाइन कर लेना है। इसी तरह से बैक का पार्ट भी हम बेस फैब्रिक के साथ ज्वाइन करेंगे। दोनों को मिलाना है अच्छे से। उसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे।
दोनों को ज्वाइन करने के बाद ये राइट पार्ट है, उसके ऊपर हमें टॉप का पार्ट उल्टा रखना है। तो टॉप का जो बैक पार्ट है उसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई करेंगे, और ये जो फ्रंट का पार्ट है उसके साथ हम फ्रंट के बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए हमारा टॉप और बॉटम ज्वाइन हो चुका है। इसी तरह से हमने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हमें इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है फिटिंग के लिए। तो इसे अच्छे से हम टर्न करेंगे। उसके बाद हमें मार्किंग करनी है। तो यहाँ पे आएगा हमारा चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं ले रही हूँ 19 इंचेस। यहाँ पे आपका चेस्ट का जो भी साइज हो उसे हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है लूजिंग के लिए। और यहाँ पे लेनी है हमें कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 15 इंचेस। तो यहाँ पे भी आपको कमर का हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करना है। दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। स्लीव्स की ब्रॉडनेस मैं ले रही हूँ 4.5 इंचेस, और इस पॉइंट को हमें इस पॉइंट से मिला देना है। तो इस तरह से हमारी स्लीव्स की फिटिंग भी हो जाएगी। यहाँ तक हमें सिलाई लगा के इसकी फिटिंग करनी है। उसके बाद ये जो हमारे अंदर के 3 लेयर हैं उन तीनों को मिलाते हुए हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें इसे अंदर कर देना है, और जो हमारा बेस का फैब्रिक है उन दोनों को मिलाते हुए हम नीचे तक सिलाई लगाएंगे। तो दोनों की फिटिंग हमें सेपरेटली करना है। इसी तरह से हम दोनों तरफ फिटिंग करेंगे। देखिए हमने फिटिंग कर लिया है, और उसके बाद मैंने नीचे की बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है, और इसी के साथ ही हमारी डिजाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और गाइस ये है इसका फाइनल लुक। गाइस तैयार है हमारी डिजाइनर कुर्ती फ्रॉम ओल्ड साड़ी, एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। गाइस अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई भी वीडियो को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।